कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, करवा चौथ के दिन ना करें ये गलती। आइए जानते हैं। करवा चौथ को सुहागन महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु की कामना हेतु करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह 1 नवंबर 2023 को पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करेंगी। इसके बाद चंद्र दर्शन करने के बाद महिलाएं चंद्र को अर्घ्य दे करके अपने व्रत को खोलती हैं। करवा चौथ को सुहागन महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन सुहागनों को कुछ काम नहीं करना चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। करवा चौथ का व्रत नज़दीक है। सुहागन महिलाओं का यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाएगा। जानते हैं बातें। नंबर 1, करवा चौथ 2023 तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार को 9:30 पर। इसका समापन 1 नवंबर रात्रि 9:19 पर होगा। इसलिए यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। बन रहा है शुभ संयोग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस व्रत को इस वर्ष करवा चौथ के दिन अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है, जिसमें शिव योग और सर्वथा सिद्ध योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सर्वथा सिद्ध योग में किया गया कार्य पूजा शुभ फल प्रदान करते हैं। साथ ही इस दिन वक्रतुंग संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ का व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। इसके बाद सुबह साफ सुथरे और नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक और फलक का पर करवा का चित्र बनाएं। शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी लगाकर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर और माता पार्वती संग भगवान शिव की तस्वीर या फिर मूर्ति स्थापित करें और पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और मिठाई रखने के साथ साथ वे में जल भरकर पूजा के दौरान माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद शिव शक्ति और चंद्रदेव की पूजा करें। करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुने। रात में चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी के अंदर चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और अर्घ्य दें। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं। करवा चौथ की मान्यता। पौराणिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राणों की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत के रखने के कारण ही पांडवों के प्राण पर आँच नहीं आई थी। इसलिए हर सुहागन स्त्री अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध भी मधुर होते हैं। इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना ही चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। 5, सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर को भूल कर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय अगर टूट जाएं तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए, लेकिन कहीं फेंकना नहीं चाहिए ताकि किसी के पैर के नीचे ना आए। इस दिन कैंची या फिर किसी धार वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी दूसरे के बारे में गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए या फिर लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दिन सतियों की कथा और पौराणिक कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। इस दिन किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचना भी गलत माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन कम बोलना चाहिए और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से करवा देवी की कृपा होती है और पति की उम्र लंबी होती है। इस दिन भूल कर भी मांस, मछली, अंडा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। इससे पति और पत्नी दोनों को फल मिलता है और पूरे घर को वही खाना खाना चाहिए। नीले, भूरे, काले रंग को अशुभ माना जाता है। संभव हो तो लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि लाल रंग गर्मजोशी और मनोबल को बढ़ाता है। साथ ही लाल रंग प्यार, रोमांस और
पैशन का प्रतीक भी माना जाता है। लाल रंग में महिलाएं अधिक सुंदर और आकर्षित दिखती हैं। यह सबसे आकर्षक केंद्र बिंदु बनती हैं। नीले, भूरे और काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये अशुभ का प्रतीक है। रंग ओजस्विता कम करता है, अवसाद कारक तथा उत्पीड़न बोझ देने वाला होता है। नंबर 5, सास और बहू को न देने ही सरगी। सरगी करवा चौथ के व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह हर औरत के लिए शुभ माना जाता है। व्रत शुभ होने से पहले सास और बहू को कुछ मिठाइयाँ और कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इस सरगी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। फिर पूरा दिन पूरी श्रद्धा के साथ उपवास रखती हैं और चांद निकलने पर अपना व्रत खोलती हैं। नंबर 8, पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन ज़रूर करना चाहिए। करवा चौथ की पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन ज़रूर करें। इससे वातावरण में सकारात्मकता आती है और पूजा का फल भी मिलता है। इसके चलते करवा चौथ की कथा ध्यान से सुने क्योंकि इससे आपको ज्ञात होता है कि ये व्रत केवल नई नवेली दुल्हन की तरह सजने संवरने का व्रत नहीं बल्कि भारतीय पवित्रता और महिलाओं के जीवन को नई दिशा प्राप्त होती है। इस दिन सुई, धागे, कैंची अथवा सेफ्टी पिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को ना उठाए, निंदा चुगली ना करें, उठे और मानने ना जाएं। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए जुआ खेलती हैं। व्रत रखकर ऐसा काम आप संयम के विचार को खोती हैं, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। माता गौरी का पूजन करना ना भूलें। करवा चौथ के दिन माता गौरी का पूजन किया जाता है। महिलाओं को इस दिन अपने हाथों से माता गौरी के पूजन के दौरान उन्हें हलवा पूड़ी अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा माता का कारक होता है, इसलिए इस दिन आपको अपनी माता तथा बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आपसे ऐसा किया गया हो कभी भी तो उसे ज़रूर माफ़ी मांगे, नहीं तो व्रत असफल होता है। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोलना चाहिए। इस दिन व्रत खोलने से छलनी का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद पति अपने हाथों में पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण कराता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब